शरीर को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। यदि महत्व देना ही है तो हमें विचारों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि विचार कभी भी मरते नहीं हैं। और साथ ही बात करेंगे कि कब एक कन्या के परिवार वालों को मंगली दोष को अनदेखा करना और एक लालच में फंसना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। साथियों, हम उम्र भर शरीर को महत्व देते हैं, बाहर की सुंदरता को महत्व देते हैं, उसकी सीरत को, उसकी विचारों को अनदेखा कर देते हैं, जबकि हकीकत इसके ठीक उलट है। एक बहुत ही महान विचारक हुए हैं सोक्रेटिस। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने उनका नाम सुना हो। वो इतने विद्रोही, इतने बगावती थे कि शासन की भी यदि उनको बगावत करनी थी, मुखालफत करनी थी, तो वो सरेआम कर दिया करते थे बिना किसी अंजाम की परवाह किए। और उनकी इन्हीं हरकतों के कारण उन्हें एक बार गिरफ्तार कर लिया गया। और जब उनको जज के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो जज ने उनके लिए कठोरतम सजा का प्रावधान किया, और वो था मृत्यु दंड। और उस समय मृत्यु दंड जहर चटा करके दिया जाता था, या किसी प्याले में, किसी पेय पदार्थ में जहर घोल करके दिया जाता था। सोक्रेटिस से उस जज ने पूछा कि यदि अब भी तुम ये मान लेते हो कि तुमने जो किया वो गलत किया, तुम्हारे जो विचार, जो बगावती विचार हैं, जो कट्टरता के खिलाफ हैं, अनजाने में तुमने जो कहा, तुम उसको सुधार लोगे, अब आगे से ऐसा व्यवहार नहीं करोगे, इतना यदि तुम मुझे आश्वासन दे देते हो तो मैं रियायत बरत सकता हूं। पर सोक्रेटिस ने कहा कि ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। जो मैंने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, सही कहा है। खैर, निर्धारित दिन पर सोक्रेटिस को जहर देने की जो प्रक्रिया थी, जो फॉर्मेलिटीज, जो औपचारिकता थी, उसको प्रारंभ कर दिया गया। इधर भीड़ इकट्ठा थी जो तमाशबीन बनकर के देख रहे थे। सब उत्साहित थे कि कैसे ये जहर पीता है, कैसे ये एक एक पल मौत की तरफ बढ़ता है। परंतु सोक्रेटिस के चेहरे पर मौत की कोई भी छाया नहीं थी। इवन वो तो एंजॉय कर रहा था, वो तो उत्साहित था जहर को पीने के लिए। और जो व्यक्ति जहर घोल रहा था उस तक के हाथ जो है वो जहर घोलते हुए कांप रहे थे, क्योंकि उसने आज तक हजारों लोगों को जहर दिया था, परंतु ऐसे उत्साहित को कभी आज तक उसने जहर नहीं दिया था। खैर, चारों तरफ कुछ चिंता की लहरें भी थी जो उसके अनुयायी थे उनमें, बाकी ज्यादातर जो जनता थी वो शासन के साथ में ही थी। और जैसे ही उसने जहर का प्याला पिया, कुछ देर बाद उसका जब उसके शरीर पर असर हुआ, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। तो चिंतित हुए लोगों ने कहा, देखो तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। उसने कहा, कुछ नहीं, अभी तक तो सिर्फ पैरों का बिगड़ा है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं। कुछ समय बाद में उसके ऊपरी हिस्से, धड़ में, हाथों पर जो खून का दौरा है उस पर जहर का असर प्रारंभ हो गया। तब भी उसने कहा, देखो अभी मैं जीवित हूं, मुझे सुनाई दे रहा है, मैं बातचीत कर रहा हूं, बोल रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। और आखिरकार वो अचेतन अवस्था में आ गया, क्योंकि आखिरकार इतने विषैले जहर को असर तो करना ही था। तो मृत्यु से ठीक एक क्षण पूर्व भी सोक्रेटिस के यही वचन थे, मेरा शरीर मर रहा है, मेरे विचार जीवित रहेंगे। और यही कारण है कि हम आज यहां बैठ करके इस कथा को, और बल्कि यही नहीं, पूरे विश्व के सभी हिस्सों में ये कथा जो है वो मशहूर है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है साथियों, कि शरीर को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। यदि महत्व देना ही है तो हमें विचारों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि विचार कभी भी मरते नहीं हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात आज हम करेंगे 7 दिसंबर 2022 के दैनिक राशिफल के बारे में, कैसा आज का दिन बीतने वाला है, और साथ ही बात करेंगे कि कब एक कन्या के परिवार वालों को मंगली दोष को अनदेखा करना और एक लालच में फंसना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। साथियों, आज दिन बुधवार है, मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी है, कृतिका नक्षत्र है, योग सर्वार्थ सिद्धि है और करण वणिज और विष्टि है। यदि आप कोई आज महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो दोपहर के 12:12 से लेकर के 1:30 जो कि राहु काल का समय है, इस समय से आपको अवश्य ही बचना चाहिए। साथियों, मेष राशि से शुरुआत करते हैं और मेष राशि, आज किसी प्रकार के समारोह में भाग लेने का आपको मौका मिलेगा और उसमें आप शिरकत करेंगे और उसमें आपको आतिथ्य सत्कार का भी बहुत अच्छा आनंदित क्षण जीने को मिलेगा। अपनी जो मर्यादा है वो दिन भर आपको बनाए रखनी चाहिए, मर्यादा को पार करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं रहेगा। जो रोजगार की तलाश में है उनको नए, स्थायी और ऐसे रोजगार मिल सकते हैं जिसकी वो लंबे समय से तलाश कर रहे थे। वृषभ राशि, अपने स्वयं के लिए आप समय निकालें। बहुत लंबा समय हो गया कि आपने अपने लिए समय नहीं निकाला। आज हो सकता है कि आपकी जो बचत है उसमें से कोई बड़ा हिस्सा आपको खर्च करना पड़ जाए, परंतु एक बात आप जरूर याद रखिए कि इमोशनल होकर के ही सही आपको अपने जो राज की बात है वो किसी को भी नहीं बतलानी चाहिए। मिथुन राशि, व्यवसाय में आज आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने वाली है, चाहे आपका मोनोपोली का ही बिजनेस क्यों ना हो। छोटी सोच से आप दूर रहें और आज आप यदि केवल अपने कार्य से मतलब रखेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। कर्क राशि, साझेदारों से या अपने जीवन साथी से किसी प्रकार का आज आपका मनमुटाव हो सकता है। कोई आपको भटकाने की कोशिश कर सकता है, दिग्भ्रमित करने की कोशिश करता है, गलत रास्ते पर चलाने का आपको प्रयास वो कर सकता है, परंतु आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। किसी प्रकार की जो यात्रा आज स्थगित होने की जो सूचना है वो आपको निराश कर देगी। साथियों, इसी बीच पहला कमेंट अर्चना सिंह जी का हमने शामिल किया है और आपने जय श्री कृष्ण लिख भेजा है, तो अर्चना जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। सिंह राशि के लिए आज का जो दिन है ये दाम्पत्य जीवन में कटुता का दिन शामिल होगा। हालांकि घर में मांगलिक आयोजन भी आपके कोई ना कोई जरूर होगा। अपनी जो योजना आपने बना रखी है दिन को लेकर के, उसके अनुसार ही चलें, उसमें किसी प्रकार की तब्दीली आपको नहीं करना चाहिए। कन्या राशि, जहां पर आप बोलना चाह रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त करना चाह रहे हैं, वहां पर आपको बोलने से मना कर दिया जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कोई विचार आपके ऊपर थोप दिए जाए। सरकारी जो कार्य है उसमें आज किसी प्रकार की बाधा आपके अवश्य आएगी, परंतु यदि व्यापारिक यात्रा आज आप करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको सफलता सुनिश्चित है। तुला राशि, आज आपको परोपकार करने का मौका मिलेगा। आत्मीय संबंध निर्मित होंगे, स्थापित होंगे और उसमें बढ़ोतरी भी आपके जरूर होगी। आपको आज ऐसा लगेगा कि हाँ, अब जाकर के मेरे साथ में न्याय हुआ है। वृश्चिक राशि, आज अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिकित्सक से आपकी भेंट हो सकती है। आपके बच्चे, चाहे वो पढ़ाई के मुद्दे पर हो, नौकरी के मुद्दे पर हो, आपसे दूर जाने का आज जो यात्रा की शुरुआत है वो करेंगे। अपने मित्रों में से चापलूस मित्रों से आज आपको विशेष रूप से सावधान और दूर रहना चाहिए। साथियों, इसी बीच अगला जो कमेंट है ये गौरव पाटिल जी ने लिख भेजा है और आपने पूछा है कि कैसे पता करें कि मंगली है। देखिए, जब भी जन्म पत्रिका के 1, 4, 7, 8 या 12 इन भावों में कहीं पर भी मंगल हो और यदि द्वितीय भाव में भी मंगल हो, तो इन सभी स्थितियों में उस जातक या जातिका को हम मंगली कंसीडर करते हैं। यहाँ हम प्रयास करेंगे आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराने की, जहाँ पर मंगल पर हमने विशद चर्चा की है। आजकल भी हम मंगल पर चर्चा कर रहे हैं, खासतौर पर एक गलतफहमी को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं कि द्वितीय भाव का जो मंगल है उसको कई लोग कहते हैं कि मंगली नहीं मानना चाहिए, परंतु अनुभव कुछ और कहता है। धनु राशि,
आप किसी कार्य में प्रथम आएंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो इसके लिए आप अहंकार बिल्कुल भी ना पालें। किसी मामले में आपको मध्यस्थता करने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से आप ये करें। और आज कोई आप ऐसा कार्य जरूर करेंगे कि शत्रु भी आपका लोहा मानेंगे। मकर राशि, सरकारी अधिकारी से किसी भी तरीके से आपको पंगा नहीं लेना चाहिए। आपके आपसी संपर्कों से ही आज आपका कोई बड़ा कार्य बन सकता है। संपत्ति संबंधी यदि कोई विवाद है तो वो आज भी अनिर्णित ही रहेगा, लंबित ही रहेगा। कुंभ राशि, आज आप अपने शौक पर खर्च करेंगे। कोई नया कार्य शुरू करने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर है। बड़ों के कहे के अनुसार, बुजुर्गों की राय के अनुसार उनका आशीर्वाद लेकर के चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मीन राशि के लिए आज दिन भर व्यस्तता का दिन रहेगा। कोई विवाद है तो वो बातचीत से हल हो जाएगा, बातचीत से ही हल को करना चाहिए। खर्च अपनी मर्यादा में रह करके ही करें, आवश्यकता से अधिक खर्च न करें। तो साथियों, अब आज का जो अंतिम कमेंट है ये शालू भास्कर जी ने लिखा है। आचार्य जी, मुझे अभी पता चला कि मैं मंगली हूं और मुझे जो लड़का पसंद है और मुझे उससे ही शादी करनी है, क्या आप उपाय बताएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको नॉन मंगली यदि आप मंगली हैं तो आपको नॉन मंगली लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए, परंतु आप किसी विद्वान का सहारा लीजिए। हो सकता है कि उसकी कुंडली में मंगली दोष का कैंसिलेशन हो रहा हो। और साथ ही आप यहाँ पर अभी हमने जिक्र किया तो वो प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर देखें। कई सारे उपाय हैं जो कि कुंडली विश्लेषण के पश्चात ही किए जा सकते हैं। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो आइए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमारी चल रही है कुंडली विश्लेषण के हमारे इस कार्यक्रम में। और कब एक माता पिता को, एक कन्या को, हालांकि मैं कहूंगा कि माता पिता इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार थे, मंगली दोष की अनदेखी करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया है। दरअसल वो एक लालच में पड़ गए। उन्होंने देखा कि उनकी कन्या विवाह के योग्य हो गई है और उनको एक ऐसा रिश्ता चला करके आया जो कि नॉन मंगलिक था, और वो उस कस्बे के सबसे धनवान घर से उनके लिए रिश्ता अपने आप आया था। वो तो भौचक के रह गए कि यदि ऐसा रिश्ता हमने टकराया तो जीवन भर ऐसा जो रिश्ता है दोबारा हमें नहीं मिल पाएगा। इतने बड़े घराने को, इतने बड़े परिवार को इतना पैसा देख करके उन्होंने कुंडली मिलाना भी उचित नहीं समझा। मैं यहाँ पर आपको कुंडली दिखाने का प्रयास करूंगा कि क्या स्थिति उस कन्या की जन्म पत्रिका में थी। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में ही जाकर के उसके मंगल देव विराजमान था। और जैसे कि अभी चर्चा चल रही है, द्वितीय भाव के मंगल को उत्तर भारत में कंसीडर नहीं किया जाता, परंतु मंगल का उत्तर या दक्षिण भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है और ये अपना असर करता ही है। दूसरा, इस कन्या की जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में ही शुक्रदेव विराजमान थे और शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है। तीसरी स्थिति आप देख रहे हैं कि सप्तम भाव जो कि विवाह का, वैवाहिक संबंधों का भाव है, वहां पर राहु देव विराजमान है और इस कन्या को राहु की महादशा चल भी रही थी। तो अष्टम भाव में शुक्र विराजमान है, मंगल की यहां पर पूर्ण दृष्टि भी है। तो इनके जो संसाधन होते हैं, इनका जो पैसा होता है, इनका जो घर होता है, इनका जो गाड़ी होती है, इसका प्रयोग ये स्वयं नहीं करते, कोई और करता है। अब ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि विवाह के केवल 2 वर्ष के पश्चात ही सड़क दुर्घटना में इनके पति की दर्दनाक मृत्यु हो गई। राहु की महादशा इनको चल रही थी, राहु सप्तम भाव में विराजमान है। ससुराल वालों ने इनको एक एक पैसे के लिए तरसा दिया। जी हाँ, होंगे वो करोड़पति, होंगे वो अरबपति, होंगे वो नगर सेठ, परंतु उनकी अपनी पुत्र वधू, जिस पुत्र की मृत्यु हो गई, उसको ये एक एक पैसे के लिए आज भी तरसा रहे हैं। जैसी गलती इस कन्या ने, इसके माता पिता ने की, कृपया आप ना करें। अगर इस प्रकार का कोई योग किसी कन्या की जन्म पत्रिका में होता है तो जैसे ही उसके विवाह का सारी चीजें तय हम कर देते हैं, उस दिन से लेकर के विवाह संपन्न होने के बीच में 3 बार रुद्राभिषेक इनके लिए अवश्य कराएं। मंगल दोष भी समाप्त होगा और कुंडली तो आपको मिलानी ही मिलानी चाहिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।